Hello students, let's see the statement of the problem. Commercially available sulfuric acid contains 93% acid by mass and has the density of 1.84 gram per milliliter. This is given in the question. Density is given and this data has been given. Based on this data, you have to calculate the basically molarity of solution and volume of concentrated acid required to prepare 2.5 liter of 0.50 molar H2SO4. So let's see the solution of the problem. फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलरिटी सोल्यूशन की निकालेंगे. सो पहला देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, दैट इज द सिंपली. सो मोलरिटी यहाँ पर दे रखा है 93% H2SO4 मीन्स दैट बाई मास दे रखा है ना, 93% H2SO4 बाई मास. इसका मतलब क्या होता है 93% मीन्स दैट 93 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 gram of solution. तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली मास ऑफ H2SO4 पता चल गया. तो यहां से मास के हेल्प से क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 क्या निकल जाएंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4. मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 मास ऑफ H2SO4 क्या है, मास ऑफ H2SO4 93 और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन एक का 1 है प्लस सल्फर का 32 होता है प्लस 4 ऑक्सीजन है, सॉरी एक ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 30. इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 98 ग्राम सॉरी. So 93 upon 98 you will get 0.95 moles. कितना आ जाएगा, 0.95 मोल्स आ जाएंगे. सो ये यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. उसके बाद क्या है, आपको फाइंड आउट करना है, सिंपली क्या है, वॉल्यूम निकालना है. क्या निकालना है, वॉल्यूम. लेट्स सी. सो यहां से क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम. सो हमें निकालना है सिंपली वॉल्यूम निकालना है, मास अपॉन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. सो मास की वैल्यू क्या है 100 ग्राम एंड डेंसिटी इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग डेटा इज गिवन. 1 पॉइंट कितना था, देखें क्वेश्चन में 1.84 है, कितना है 1.84. इसको डिवाइड करेंगे विल गेट 54.3 मिलीलीटर. 54.3 क्योंकि यहां पर क्या है 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर है. सो इसको डिवाइड करेंगे 54.3 मिलीलीटर आ जाएगा. नाउ दिस डेटा, बाय यूजिंग दिस टू डेटा वी विल फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. सो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ H2SO4 upon volume of solution in liter. So मोल्स कितने हैं 0.95. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम अभी फाइंड आउट किया 54.3 मिलीलीटर में था, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. सो मोलरिटी इक्वल टू आ जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू लेट्स सी 0.95 into 1000 upon 54.3. You will get the answer. Let's see what is the answer. So answer will become 17.5 मोल पर लीटर. सो यहाँ पर मोलरिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17.5 मोल पर लीटर. सो दिस विल बी द आंसर स्टूडेंट, आंसर ऑफ द सिंपली फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सी, now we will discuss the second part solution. Let's see the second part of this problem. Calculate the volume of the concentrated acid required to prepare 2.5 liter of 0.50 molar H2SO4 solution. मतलब एक सोल्यूशन है जिसका एक सोल्यूशन है कोई और इसका क्या है, इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है
जिसकी मोलरिटी ऑलरेडी कितने दे रखी है 17.5 आपने जो कैलकुलेट किया है, ये एसिड कैसा है कंसंट्रेटेड है, कैसा है कंसंट्रेटेड है। इसकी हेल्प से कोई दूसरा एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है, कोई दूसरा सोल्यूशन बनाया जा रहा है जिसका वॉल्यूम जो है 2.5 लीटर है और इसकी मोलरिटी जो है ये V2 हो जाएगा M2 हो जाएगा, जिसकी मोलरिटी कितनी 0.50 है। सो ये क्या होगा, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। जैसा क्वेश्चन किया गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, मतलब इसकी वो वॉल्यूम फाइंड आउट करिए कंसंट्रेटेड H2SO4 का, जिसकी हेल्प से एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है जिसका वॉल्यूम कितना 2.5 लीटर है एंड मोलरिटी कितनी है 0.50 है। सो ये है, और ये कैसा कहलाएगा, ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहलाएगा। ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा, ये कंसंट्रेटेड है। नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला दैट इज द M1V1 इक्वल टू द M2V2, दिस इज द मोलरिटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कौन से इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 दैट इज द ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के लिए होगा और ये डाइल्यूटेड के लिए होगा। M1 is given that is the 17.5 and V1 we have to find out, and V2 is given 2.5 and M2 is given 0.50. So let's see what will be the answer. After multiplying and dividing, you will get V1 equal to 2.5 into 0.50. हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 17.5। सो V1 इक्वल टू जो आंसर आएगा वो बेस के लिए आएगा 71 मिलीलीटर। कितना आएगा 71 मिलीलीटर। सो दिस विल बी द मल्टीप्लाई करने के बाद आप निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर ऑफ 71 मिलीलीटर। सो होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल so that you can get the videos on the regular basis as well as get the different kind of the questions on the same problem. Okay, thank you, have a good day.